अब हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? प्रश्न में हमें इस तरह से बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और इन दिए गए बीजीय व्यंजकों में हमने वर्गीकरण करना है एकपदी व्यंजक के रूप में, द्विपदी व्यंजक के रूप में और त्रिपदी व्यंजक के रूप में इनको वर्गीकृत करना है। आइए देखें, x धन y में धन चिन्ह पदों को अलग करता है और इसके अनुसार यहाँ पर दो पद हैं, यानी यह द्विपदी व्यंजक है। द्विपदी व्यंजक। दूसरा उदाहरण है 1000 का, तो इसमें केवल एक पद है, तो यह एक पदी व्यंजक कहलाएगा। यहाँ x धन x का वर्ग धन x की 3 घात धन x की 4 घात है, तो यहाँ 4 पद हैं, चतुर्पदी व्यंजक। अगले उदाहरण में 7 धन y धन 5x है, यहाँ पर 3 पद हैं, तो यह त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में 2y ऋण 3y का वर्ग है, तो यहाँ 2 पद हैं, तो अतः यह व्यंजक द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में 2y ऋण 3y का वर्ग धन 4y की 3 घात है, यहाँ पर 1, 2 और 3 पद हैं, तो यह व्यंजक त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में 5x ऋण 4y धन 3xy है, तो यहाँ 3 पद हैं, तो यह व्यंजक त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। अगला उदाहरण 4z ऋण 15z का वर्ग के रूप में है, यहाँ ऋण चिन्ह 2 पदों को अलग करता है, अतः यह द्विपदी व्यंजक है। अगले उदाहरण में AB धन BC धन CD धन DA, यहाँ 4 पद हैं, यह चतुर्पदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में PQR केवल एकमात्र पद है, अतः यह एक पदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में P का वर्ग Q धन PQ का वर्ग को धन चिन्ह 2 पदों में बांटता है, अतः यह द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। अगले उदाहरण में भी धन चिन्ह 2 पदों को अलग अलग करता है, अतः यह द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी में वर्गीकृत करना है और कौन सा इन तीनों श्रेणियों में नहीं है उसे भी अलग करना है। तो आइए अब इनमें से सबसे पहले हम एकपदी व्यंजक को छांटते हैं। तो एकपदी व्यंजक 1, एकपदी 2, तो 2 व्यंजक ऐसे हैं जो केवल एकपदी व्यंजक हैं, जिनमें एक पद है। अब हम द्विपदी व्यंजक को छांटते हैं। तो द्विपदी में 1 व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक, 4 और 5 व्यंजक द्विपदी हैं। अब हम त्रिपदी व्यंजकों को अलग करते हैं। त्रिपदी 1 व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक, 3 व्यंजक हैं। और अंतिम कौन सा इन तीनों श्रेणियों में नहीं है? तो इन तीनों श्रेणियों में केवल चतुर्पदी व्यंजक नहीं है और चतुर्पदी व्यंजकों की संख्या यहाँ पर केवल 2 है। इस तरह से अब हम उत्तर अपना दे सकते हैं। एकपदी व्यंजकों की संख्या बराबर 2, द्विपदी व्यंजकों की संख्या बराबर 5,
त्रिपदी व्यंजकों की संख्या बराबर 3 और उपरोक्त श्रेणी में नहीं हैं जो व्यंजक, उनकी संख्या बराबर 2। अब हम प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तीसरे का पहला पार्ट ए बी ऋण बी सी कौमा बी सी ऋण सी ए कौमा सी ए ऋण ए बी के रूप में है। यहाँ 3 व्यंजक हमें दिए गए हैं और हमें इन तीनों व्यंजकों का योग या जोड़ करना है। तो यहाँ हम तीनों व्यंजकों को जोड़ेंगे इस तरह से। पहला व्यंजक ए बी ऋण बी सी धन दूसरा व्यंजक जोड़ना है बी सी ऋण सी ए और तीसरा व्यंजक जोड़ना है सी ए ऋण ए बी। यहाँ पहला पद धन ए बी है और छठवां पद ऋण ए बी है। दोनों पद बराबर हैं लेकिन विजातीय हैं या विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो ये एक दूसरे से घट जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा पद ऋण बी सी है और तीसरा पद धन बी सी है, तो ये दोनों पद भी समान हैं लेकिन विजातीय हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो ये भी एक दूसरे से घट जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। अब चौथा पद और पांचवा पद। चौथा पद ऋण सी ए है जबकि पांचवा पद धन सी ए है। ये भी दोनों समान हैं लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं, एक ऋण वाला है और दूसरा धन वाला है, तो ये भी एक दूसरे से घट जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से इन तीनों व्यंजकों का योग 0 के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 3 का चौथा भाग हल करेंगे। दिए गए व्यंजक हैं एल का वर्ग धन एम का वर्ग कौमा एम का वर्ग धन एन का वर्ग कौमा एन का वर्ग धन एल का वर्ग कौमा 2LM धन 2MN धन 2NL अगला व्यंजक है। हमें इन व्यंजकों का योग करना है, तो हम लिख सकते हैं एल का वर्ग धन एम का वर्ग धन दूसरा व्यंजक एम का वर्ग धन एन का वर्ग धन तीसरा व्यंजक एन का वर्ग धन एल का वर्ग धन चौथा व्यंजक यानी 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये चौथा व्यंजक है। हमने इस तरह से इसको लिख लिया है और आगे पदों को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे। तो एल का वर्ग यानी 2L का वर्ग धन इसी तरह से m का वर्ग धन m का वर्ग, ये हो जाता है 2m का वर्ग धन n का वर्ग धन n का वर्ग यानी 2n का वर्ग और धन का धन 2LM धन 2MN धन 2NL, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद का गुणांक 2 है। जैसे 2L का वर्ग में गुणांक 2 है, 2M का वर्ग में गुणांक 2 है, 2N के वर्ग में गुणांक 2 है तथा अन्य पदों में भी गुणांक 2 है, यानी 2 सारे पदों में कॉमन है। तो हम इस गुणांक 2 को उभयनिष्ठ के तौर पर बाहर ले सकते हैं। अगर हम 2 को बाहर लेते हैं तो पहले पद में L का वर्ग बचता है, दूसरे में M का वर्ग धन तीसरे पद में N का वर्ग धन चौथे में LM, अगले में MN और इससे अगले में NL शेष बचता है। तो इस तरह से हमारा योग आता है।